बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम दाखिल हो चुके हैं 2026 के अंदर। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट्स वगैरह करेंगे, अल्लाह ताला सब के लिए ये 2026 खुशियों वाला साल बनाए, इस्लाम और सेहत व ईमान और सेहत व सलामती वाला साल बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ कि 2026 कैसा रहेगा। 2026 कैसा रहेगा, जैसी हम मेहनत करेंगे ये वैसा रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जज्बा, पैशन मौजूद है, कुछ लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें हैं कि जिनकी वजह से वो भी बहुत सोल हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं और वो काम करने की बजाय रातों रात अमीर बनने के चक्करों में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि कोई आके उनको कहता है कि अपने हाथों की लकीरें दिखाओ, कोई सितारों के इल्म से जानना चाहता है, कोई नजूमी और काहिन के पास जाकर रातों रात अमीर होना चाहता है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि हम मुसलमान हैं और बीइंग ए मुस्लिम हमें कुरान और हदीस पे सबसे ज़्यादा यकीन रखना चाहिए। जैसा कि सितारों के बारे में आता है तो अल्लाह ताला ने सितारों के बारे में फरमाया कि हमने ये किसी के किस्मत के साथ नहीं जोड़े, बल्कि ये तो आसमान की जीनत के लिए बनाए हैं। और इसी तरह सितारे जो हैं उनका कुछ इल्म हासिल करना, और किस लिए लोग इल्म हासिल करते थे कि दरियाओं के अंदर, जंगलात के अंदर, रात के अंधेरों के अंदर वो सितारों से मदद लेके अपने रास्ते और अपनी मंजिल का तयन किया करते थे। लेकिन आजकल लोगों ने इस इल्म को उल्ट और बिल्कुल बेमैनी सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और मकसद सबका एक ही है कि हमारा सितारा इस बुलंदी पे पहुंच जाए कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। हालांकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि किसी भी इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके कि जो वो करता है, जो वो मेहनत करता है। और एक जगह पे फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, हम जो ये कुरान पाक की आयात बैनात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हैं, इनको छोड़कर हाथों की लकीरों की तरफ चले जाते हैं, सितारों के इल्म की तरफ चले जाते हैं, नजूमियों और काहिनों के पास चले जाकर के ये कहते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा है। तो इस पे आप अपना अटल अकीदा रखें कि लम्हा मौजूद, लम्हा गुजरा हुआ, उसके बारे में तो हर कोई बता सकता है, लेकिन आने वाला कल क्या होने वाला है कल, अल्लाह के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता। अल्लाह के अलावा कोई भी ये बात बता नहीं सकता कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम 2026 आया है, एक अच्छी नीयत लेकर इसमें खड़े हो जाएं। इसलिए इस्लामी लिहाज से अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि नमाज पंजगाना शुरू कर दें, अगर पढ़ते हैं तो तहज्जुद की नमाज साथ शुरू कर दें, सिला रहमी का शुरू कर दें, अपने माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दें, अपने बच्चों की दीनी परवरिश करना शुरू कर दें, अपने घरों के अंदर इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। दुनियावी लिहाज से ये नीयत करें कि इंशाअल्लाह जो कामयाब लोग हैं उनकी सफ़ के अंदर हमने भी खड़ा होना है, और 24 घंटे में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करें। जब फर्श पे कोई मेहनत करता है तो वो कादर मुतलक वो बादशाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बल्कि उसको उसका सिला ज़रूर देता है। और अगर हम इन बातों को छोड़कर सिर्फ इस इश्तिहार के पीछे लग जाएं कि आपका 2026 कैसा रहेगा, और काहिनों के पास जाके उनको पैसे दें कि मेरा सितारा गर्दश में है वो सही कर दें, मेरी लकीर ठीक नहीं है इसको ठीक कर दें, ये कुछ भी नहीं है। माँ सिवाय झूठ और फरेब और फ्रॉड के कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। आने वाला कल क्या होगा उसके अंदर अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और इसके अंदर एक दो हदीस भी समाज फरमा लें। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान होते हुए भी किसी काहिन के पास जाता है और
जा कर के उसको महज इतना पूछता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, यानी किस हवाले से वो पूछता है, अपनी किस्मत के हवाले से। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और अगर वो जाके ये उनको पूछता है और उसको फिर सिद्के दिल से कबूल कर लेता है कि वाक़यातन ऐसा ही होने वाला है, यानी कि उसके बाद की तस्दीक कर देता है, तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गोया उसने यूं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले सारे आसमानी इल्म और दीन की उसने नफ़ी कर दी, यानी कि इनकार कर दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जादू करता है वो हमसे नहीं है, जो फाल निकालता है वो हमसे नहीं है। इस तरह की बातें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाई हैं। तो 2026 कैसा रहेगा, इसका जवाब यही है कि जैसी आप मेहनत करेंगे वैसा ही 2026 रहेगा। इस दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए 2026 ईमान और सेहत व सलामती वाला साल बनाए और खुशियों वाला साल बनाए, और हमारे जो बड़े बड़े गोल हैं अल्लाह ताला उनकी अचीवमेंट के अंदर हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।